हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखो आज हम लेके आए हैं रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आज हम कराएंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है अभिक्रिया A+2B, क्योंकि साथ के साथ लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हमने उसको पहले ही लिख लिया है। तो A+2B अभिक्रिया है ये, और उत्पाद बन रहा है यानी प्रोडक्ट बन रहा है, के लिए वेग स्थिरांक R बराबर AB⁴ इसकी जो घात है वो कितनी है, 2 है, यहां द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि इस अभिक्रिया का जो उत्पाद बना है उसके लिए वेग स्थिरांक को इस प्रकार से व्यक्त किया जा रहा है। आर यहां पे क्या है, आर है यहां दर, समझ में आ गया, यानी कि यहां अभिक्रिया की दर है ये आर। तो आर बराबर ए और B⁴, ये इस तरह से व्यक्त किया गया है। वैसे यहां पे जो होना चाहिए था वो K होना चाहिए था, K यहां पे मिस है। तो यहां देखिए दर है यहां R बराबर K वेग स्थिरांक होता है। तो ये अभिक्रिया की दर है R माने रेट, और K वेग स्थिरांक है। A यहां पर A की जो A अभिकारक है ये वाला, इसकी सांद्रता है, और ये B जो अभिकारक है उसकी सांद्रता है। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो कोष्टक लगाते हैं, ये है सांद्रता, मोल प्रति लीटर में कितनी सांद्रता है, यानी B के कितने मोल जो है वो हैं मिलियन में, तो 1 लीटर में की घात 2। तो अब बताया जाता है कि तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, इसमें कोटि निकालनी है। इस तरह से अगर आपको, इसको कहते हैं बच्चों वेग व्यंजक, वेग नियम व्यंजक, रेट लॉ एक्सप्रेशन, वेग नियम व्यंजक, ठीक, इसको कहा जाता है। इस तरह से जो लिखते हैं, समझ में आ गया। तो अब सीधा सीधा कोटि बताएंगे हम। तो अगर वेग नियम व्यंजक इस तरह से लिखा हुआ है तो समझिए इन घातों को आपको जोड़ देना। 2 है, B की घात कितनी है, 2 है, और A की घात कितनी है, 1 है। यानी ये समझो कि A है इस तरह से, इसकी घात कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 को लिखो मत लिखो। और B है तो B की घात कितना है, 2 है, कि यहां दर है, तो कितनी घात हो गई यहां 2, प्लस इसकी घात कितनी है, 1, या 1 + 2। तो जितने भी अभिकारक हैं उनकी घातों यानी पावर्स का सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं उनको, तो कोटि निकल आती है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। सीधा सीधा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2019 में ये आया हुआ है यूपी बोर्ड में। तो यहां 2 और 1 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 1 नंबर आपका यहां पक्का हो जाता है, बहुत ही आसान है। क्लियर। तो इसको आगे देखिए, अब ये 3 हो गया है। अगला प्रश्न है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसके जो वेग स्थिरांक, जैसे ये थी तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ऐसे ही अगर 1 आता तो वो होता प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 2 आता तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 3 होता तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया, इस टाइप से। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये वाला जो प्रश्न है इसको कैसे करेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक यानी K का मात्रक क्या होगा। तो यहां से पहले इसको हटा देता हूं मैं, यहां स्पेस हो जाएगा, और यहीं पे आपको समझाता हूं अब इस प्रश्न को। देखिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा है आपकी अभी। तो कैसे होगा, यहां पर इसका मात्रक निकालने के लिए K
के बराबर, और शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसमें लिखिए आप मोल प्रति लीटर, प्रति लीटर को लिखते हैं -1, ठीक, मोल प्रति लीटर को मोल लीटर की पावर -1 लिखते हैं, ठीक है ना। ऊपर लिखिए 1 - n, क्या लिखिए 1 - n, n क्या है यहां ऑर्डर, यानी कोटि, अभिक्रिया की कोटि जो है वो है n। तो प्रथम कोटि के लिए, प्रथम का मतलब 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा, और देखिए मोल प्रति लीटर, मोल लीटर की पावर -1, 1 - n, और यहां है आगे सेकंड की पावर -1, ये लिख दो, इसको याद रखो, इसको क्या है याद रखो आप, ठीक, क्योंकि यहां उत्तर आपका सेकंड में है इसलिए सेकंड लिखा है। अगर यहां मिनट होता, मिनट में पूछा जाता तो मिनट -1 हो जाता प्रति मिनट, ठीक। तो ट्रिक बता रहा हूं, प्रथम कोटि के लिए आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए n का मान 1, कितना रख दोगे, n का मान 1, तो n का मान मैंने 1 रख दिया यहां, ठीक है। 1 में से 1 गया, क्या हुआ 0, 1 में से 1 क्या हुआ 0, तो आप इसको क्या कर दीजिए यहां 0। किसी की पावर 0 होती है तो उसको 1 मानते हैं, 1 मान लेते हैं, क्या मानते हैं 1, तो पूरा ये जो टर्म है क्या हो गया 1 हो गया। जब ये पूरा टर्म 1 हो गया तो 1 में 1 गुणा यहां क्या है सेकंड -1, तो उतना ही आ जाएगा सेकंड -1, लेकिन सेकंड -1, तो यहां जो है ये आ जाएगा क्या आपका सेकंड -1। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो है सेकंड इनवर्स, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है, कितना आसान है। आपको कोटि कोई सी भी दे रखी हो, यहां प्रथम पूछा था हमने 1 - 1 रख दिया था, ठीक, और अगर 2 होता तो 1 - 2 हो जाता वहां, क्लियर। तो ये आप समझ गए होंगे सेकंड इनवर्स। अब यहां से इसको भी हम हटा देते हैं, जो होते चलते हैं उनको हम हटाते चलते हैं यहां से, और इसी प्रकार का अगला प्रश्न है, देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक, वेग स्थिरांक या वेग नियतांक दोनों एक ही होते हैं। तो शून्य कोटि, अब यहां पे शून्य कोटि के लिए पूछा है बच्चों, तो क्या लिखेंगे k बराबर, फिर वही मोल आप उसको चाहे इंग्लिश में लिख सकते हो, है ना, मोल लीटर की पावर -1, 1 - n, और ये सेकंड पावर -1, ये हो जाएगा। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में तो बहुत सिंपल है, मोल लीटर की पावर -1 और ये सेकंड की पावर -1, ये 1 - n, ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, तो आप क्या करोगे, यहां क्या लिखा है शून्य कोटि, तो n का मान कितना है बच्चों 0, n का मान कितना है 0, तो यहां पर n की जगह क्या रख देंगे हम 0। तो 1 में से 0 गया तो 1 ही हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा 1 हो गया, तो ज्यों का त्यों ये हो जाएगा, लिख देंगे इसको, क्या हो जाएगा मोल लीटर की पावर -1, जो बिल्कुल सेम इसको लिख देंगे। अगर यहां 2 होता तो पावर इसकी 2 हो जाती, पावर इसकी 2 हो जाती, सेकंड इनवर्स, ये हो गया। तो कौन सा उत्तर होगा, मोल लीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1, 2019 में आया है ये, और ये मॉडल पेपर का है। एमपी का मतलब ये मत समझ लेना एमपी के ये मध्य प्रदेश है, नहीं, यहां मॉडल पेपर यानी 2019 का मॉडल पेपर, बोर्ड एक मॉडल पेपर जारी करता है परीक्षा से पहले, और उस मॉडल पेपर में यह बताया जाता है किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे।
तो मॉडल पेपर में ये आया हुआ है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं अगला, तो यहां से इसको हम मिटा देते हैं बच्चों। क्लियर। देखो आराम आराम से ही हम आपको बता रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 400 सेकंड है। क्या है? 400 सेकंड। इसका वेग स्थिरांक होगा। तो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अर्धायु को प्रदर्शित करते हैं टी हाफ से, टी हाफ अर्धायु। ये है कितना है? 400 सेकंड। ठीक। इसका वेग स्थिरांक क्या होगा, यानी वेग स्थिरांक के जो है वो पूछा है क्या होगा। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, याद रखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है? टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई के, ये होता है। और अगर के निकालेंगे तो के बराबर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 0.693 बाई टी 1/2, ये हो जाएगा। बहुत आसान है। तो टी हाफ को आप यहां रख दीजिए, क्या हो जाएगा? के इजिकल टू 0.693 बाई टी हाफ है यहां पे 400 सेकेंड, 400 सेकेंड। तो बहुत आसान है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखो तरीका इसका समझ लीजिए कि सॉल्व कैसे करेंगे। यहां 3 प्लेस पे क्या है? ये लगा हुआ है पॉइंट, तो 1 2 3, 1 2 3। जब इस डेसिमल को आप इधर पहुंचाओगे, यहां पे, यहां से यहां पहुंचाओगे, आप यहां से खत्म करना चाह रहे हो तो माइनस में पावर आती है, और जब इधर से इधर पहुंचाते हैं तो प्लस में पावर आती है 10 की। तो इधर आएगा तो 6 9 3, यहां इसको हमने यहां पहुंचा दिया, यानी कि इसको हमने ऐसे कर दिया 0.0। ठीक। तो 10 की पावर कितनी हो गई? -3। 3 1 2 3 डिजिट पे हमने इसको पहुंचाया है। 4, इसको 4 लिख लीजिए, गुणा 10 की पावर 1 2, कितनी है ये? 10 की घात 2, ये प्लस की होंगी। आपने उसको खत्म किया, ऐसे समझिए, यहां पॉइंट मानिए, आप इसको यहां पहुंचा रहे हो आप। तो मैंने क्या बताया था? इधर जब आती है तो पावर प्लस में आती है, तो 1 2 यहां पहुंचा दिया उसको हमने, 4.0 यानी 4 ही हो गया। क्लियर। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जब 2 ऊपर जाएंगे, कहां जाएंगे? ऊपर। ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाने पर किस में हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये 2 है और ये -3 है। ऊपर जाने पर क्या हो गया? ये 10 की घात 2 जो है कितना हो गया? ये आपने समझ लिया होगा यहां। तो 10 की पावर -2 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया? 10 की पावर 2 और 10 की पावर -3, तो क्या हो गया? -5। 10 की पावर -5। समझ में आ रहा है? या एक एक स्टेप करके दिखाएं आपको। ये समझिए कि 10 की पावर -3 था, ये 10 की पावर 2 हो गया। तो पावर प्लस की है, धन की है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? पावर -2, -3 -2 -5, पावर -5 हो गया। अब 4 से अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जो आ रहा है, ये आंसर इसका आएगा 4 और 2 9, 4 7 28 हो गया। 1 3 4 3 12 और कितना बचा? 1 पॉइंट लगा के, दूनी 8, ये हो गया। इतना ही छोड़ देते हैं इसको। 10 की पावर -5 हो गया। अब इस दशमलव को हम इधर लेना चाह रहे हैं यहां, क्योंकि ये नियम होता है कि दशमलव से इधर बाईं तरफ लेफ्ट साइड में एक
नॉन जीरो डिजिट हो, यानी 1 2 3 ऐसे करके अंक होना चाहिए। तो यहां पर दशमलव से पहले एक कोई डिजिट हो, है ना, होना चाहिए वहां पर। तो कितना, जब इधर आ रहे हैं हम लेफ्ट साइड में, तो किस में पावर आएगी, पॉजिटिव, यानी लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो पावर किस में आएंगी, पॉजिटिव में, LP। बाईं तरफ तो कितना, 1 2 2 डिजिट है तो प्लस की पावर हो गई, किस में आ गई, 10 की घात 2 आ गई। ठीक है, तो ये किस में पावर आई बच्चों, ये आई आपकी, इसको इधर से यहां से रफ किए देता हूं, ये आया 1.732 इंटू 10 की पावर 2, यहां 1 2 प्लस की पावर आई, और ये 10 की पावर -5, तो 1.73 इंटू 10 की पावर -5 में से 2 गए, प्लस के घटाने हैं, ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो 5 में से 2 गए, माइनस के 3 बचे, है ना। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आ जाएगा। और हां समझो, इसका वेग स्थिरांक सेकंड इनवर्स है, यहां क्या है, सेकंड इनवर्स। क्यों कि ये जो सेकंड है ये नीचे है, जब सेकंड ऊपर जाएगा तो पावर जो सेकंड की वो हो जाएगी माइनस की, है ना। तो ऊपर जाने पर सेकंड की पावर क्या हो गई, माइनस में हो गई यहां। तो ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा 1.73। इन्होंने 2 वाला नहीं लिया है ना, 2 है इसमें, लेकिन यहां पर 2 डिजिट तक ही लिया है, कोई उससे परेशानी नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। यहां समझ में आया, तो ये याद रखना आप, इसको अब हम यहां से हटा देते हैं। अगला देखिए 2019 में ये आया हुआ है। अगला देखिए, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने से ये बढ़ता है, ताप बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, वो टकराते हैं तेजी से, क्योंकि उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और जितना टकराएंगे उतना ज्यादा ही चांस रहते हैं ज्यादा प्रोडक्ट बनने के, है ना। जैसे हम ये कहें कि क्लास में जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे, जितने विद्यार्थी होंगे, वो उतने ज्यादा पास होने के चांस है, कम होंगे तो कम पास होने के चांस है ना। तो ज्यादा होंगे ज्यादा संख्या में तो ज्यादा संख्या में पास होंगे। ऐसे ही अगर यहां पर ताप बढ़ाते हैं तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और अगर और वो ज्यादा टकराएंगे, क्लियर। तो इसी प्रकार से ज्यादा पढ़ेंगे बच्चे तो ज्यादा पास होंगे, सीधी सीधी बात है। तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर। तो अब जो है हम और क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर यह है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में कितना है, एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो देखिए कि जितने टाइम में, जैसे 50 सेकंड है ये, इतने समय में जो पदार्थ की सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जैसे मान के चलिए 100 मोल प्रति लीटर था, तो वो 50 मोल प्रति लीटर हो जाए, कितना हो जाए, 100 मोल प्रति लीटर था पहले लिया आपने, वो 50 रह जाए, तो जितने टाइम में आधा रहता है वो उसकी अर्धायु काल कहलाती है, यानी अर्धायु। तो कितने टाइम में वो आधा रह रहा है, 50 सेकंड में, तो 50 सेकंड हुआ अर्धायु काल। तो लिख लीजिए इसमें टी हाफ, वो है 50 सेकंड, ठीक। वेग स्थिरांक का मान पूछा है, तो के का पूछा है, तो ये तो आप जानते ही हो, के बराबर क्या होता है प्रथम कोटि के लिए, 0.693 बाई टी हाफ अर्धायु काल। तो कितना हो जाएगा, 693 बाई ये 50 हो गया सेकंड। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए सॉल्व का तरीका मैंने आपको पीछे भी बताया था और यहां भी फिर से बता देता हूं, बराबर एक, इस पॉइंट को ना पहले दशमलव को आप इधर पहुंचा दीजिए, ठीक। इस दशमलव को इधर पहुंचाएंगे तो इधर जाने पे किस में हो जाएगा, ये पावर किस में आएगी, माइनस में, और इधर आने पे प्लस में। अभी बताया था ट्रिक कि LP यानी लेफ्ट साइड में जाता है, इधर साइड में तो प्लस में पावर, पॉजिटिव।
और अगर राइट साइड में जाए इधर तो नेगेटिव में पावर। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 6 9 3 गुणा 10 की पावर, ये इधर पहुंचा 10 की पावर -3 बटे ये 50 हो गया। अब 50 को ना 5 बना लो, 50 को क्या बना लो 5 बना लो। तो ये पावर जो है ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 10 50 हो गया 5 50। तो ये 10 की पावर कितनी है 1 है। क्लियर? तो ये ऊपर जाएगी तो किसका हो जाएगा 10 की घात ये 1 है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी। तो माइनस की 3 पहले से थी, माइनस की 3 पहले से थी, कितना हो गया टोटल 3 और 1 4 हो गया, यानी कितना हो गया ये माइनस माइनस की ऐड कर दो -4। अब आसान है, 5 एकन 5 1 9 5 तिया 15 4 3 5 अट्ठे 40 5 अट्ठे 40 हो गया, 1 बचा यहां 9 15 4 3 इतना हो गया 40 3 और 1 6, ये इतना हो गया। और 10 की पावर -4। अब देखिए इस पॉइंट को जब हम इधर लाते हैं, यहां नियम क्या है यहां पे रखना, आसान है ना। तो किसकी आ जाएंगी, जब हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो पॉजिटिव पावर आएंगी। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1.38। 6 को बेशक छोड़ सकते हो, 10 की पावर किस में आई 2 1 2 2 10 की पावर -4, तो कितना हो जाएगा 1.38 इंटू 10 की पावर -4 में से 2 गए तो -2। और देखिए ये सेकंड जो है ऊपर चला जाएगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा सेकंड की पावर -1 हो जाएगा ये। तो इसका जो आंसर है 1.38 ये ए होना चाहिए। इसका आंसर जो है बच्चों ये होना चाहिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से देखो बहुत आसान है प्रश्न जो है, इसको ये समझना है बस कि आधी रह जाती है, यहां लिखा है ना आधा रह जाता है, तो ये अर्धायुकाल है, अर्धायुकाल। और अर्धायुकाल का आपको फॉर्मूला पता है ही प्रथम कोटि के लिए, के वेग स्थिरांक है इसमें और इसमें अर्धायुकाल। तो ये 50 सेकंड है, रख दिया मान, सीधा सॉल्व करना भी आपको आसानी से बता दिया कैसे करोगे आप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि अभिकारकों की सांद्रता पर जो अभिक्रिया की दर है वो निर्भर न करे, कितना ही घटाओ बढ़ाओ अभिकारक बाद में कितना भी आप डालते रहो कोई फर्क ना पड़े प्रोडक्ट बनने पर, यानी उत्पाद पर कोई फर्क न पड़े, तो वो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसमें ये जो है ये भी नहीं है शून्य कोटि की, सीधा सीधा हमको जो दिख रही है वो ये है सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है सनलाइट होता है, वो लिखा भी रह सकता है या ना भी, वो समझने की बात है। सूर्य के प्रकाश में HCl बनता है तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। और अगर इसका वेग नियम व्यंजक लिखें हम तो R बराबर K H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, यानी कि बाद में अगर हम पहले तो कुछ बन जाएगा HCl, बाद में कुछ डालते हैं, हाइड्रोजन कुछ ऐड करें, क्लोरीन कुछ और ऐड कर दें, तो कोई फर्क न पड़े, HCl जितना पहले था उतना ही रहे, तो वो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। क्लियर? तो यहां पर यही है इसका उत्तर। और ये जो है द्वितीय कोटि की हो जाएगी, इसकी पावर पे भी निर्भर करेगी, इस पे भी निर्भर करेगी। यहां जो है ये है आभासी अणुक अभिक्रिया, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। तो यहां पे ना इस जल जो है ज्यादा मात्रा में होता है तो इस पर निर्भर नहीं करती है, केवल इस पर निर्भर करती है। तो ये आभासी एकाणुक अभिक्रिया है, तो इसकी जो कोटि है 1 होती है। इसकी कितनी होती है? ऐसी अगर जल आपको दिखाई दे जाए तो केवल इसी पर निर्भर करेगी दर, इस पर निर्भर नहीं करेगी, तो ये 1 होती है इसकी कोटि। समझ में आ गया? और ये भी इसकी भी जो कोटि है वो ज्यादा है, वो शून्य नहीं है। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया ये डी ऑप्शन इसका सही हो गया बच्चों।
तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पिछले सालों के बताए। ये जो प्रश्न आया हुआ है ये आपका 2022 और 20 में आया हुआ है, 2022 और 20 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इनको आप रिवीजन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।